Subscribe to my YouTube channel and click the bell icon for the latest film interviews, features, and recommendations on the movies that matter. Kumud Mishra, welcome to the show that we call Class Act. Kumud जी, ये वो शो है जो जिसे हमने शुरू किया खास इसलिए so that we can talk to the artists whose work we love and we respect, but who we don't know a lot about, and that's why it's called Class Act, and that's why we started this show. You know, Mishra ji, over the last couple of years, हमने आपकी performances देखे हैं in films like Rockstar, in Badlapur, in Sultan, and then of course Article 15 and Thappad. They were not very big parts, बहुत बड़े roles नहीं थे, लेकिन you made every single one of those roles memorable because of the way that you perform those parts. But it's Ram Singh Charlie, जो film आपकी हाल ही में release हुई, हाल ही में drop हुई. Now the word is it dropped recently on streaming. That's the film that you've got a lead part, which I remember saying in my review, it's finally a role that does justice to the talent. You of course play a Charlie Chaplin impersonator in a circus in Kolkata. और कहानी है वो किस तरह से real world में struggle करते हैं जब circus बंद हो जाती है. Kumud ji, what drew you to this part? What made you go, I want to do this? असल में फिल्म मैंने तो तभी हाँ कह दी थी जब नितिन जो हमारे डायरेक्टर हैं उन्होंने पहले मुझे अप्रोच किया था आफ्टर फिल्मिस्तान. मैंने उनके साथ एक फिल्म की थी फिल्मिस्तान, जिसका एक्सपीरियंस बहुत अद्भुत था. तो उन्होंने कहा मैं ऐसी एक फिल्म बना रहा हूँ, आप हिस्सा होंगे? मैंने कहा बिल्कुल होगा. उस समय एक हल्का सा खाका बताया था फिल्म का, कहानी बहुत हल्के से बताई थी. फिर जब स्क्रिप्ट लेकर के आया तो खैर बात ही अलग थी, कहानी ही अलग थी. मतलब इतनी अद्भुत कहानी और इतना अच्छा मौका किसी भी अभिनेता को मिलेगा तो क्यों नहीं करेगा. लेकिन अभिनेता मूलतः आलसी होते हैं, मैं भी आलसी हूँ. तो मुझे वजन कम करना था, जाहिर है. और ये ये उनकी प्रतिभा है, उनका वो है कि वो उन्होंने उस वजन में मुझे चार्ली चैपलिन के रूप में इमेजिन किया. कोई भी डायरेक्टर नहीं कल्पना कर सकता. हम जैसा देखते हैं हम वैसा ही इमेजिन करते हैं, हम उसके बियॉन्ड जाते नहीं है. और मैंने उनको कहा कि मैं वजन कम कर लेता हूँ और इस चरित्र के लिए मुझे करना पड़ेगा, तो मुझे आप कुछ समय दीजिए, मैं कोशिश करता हूँ. अगर नहीं कर पाया तो फिर आप किसी और को ये पात्र दे दीजिएगा, आप देखते रहिए बाकी अभिनेताओं को, और मैं कोई और पात्र कर लूंगा इस फिल्म में. लेकिन मैं इसका हिस्सा तो हूँ ही, मैं ये कमिट कर रहा हूँ. मैंने कोशिश की, कुछ कारण रहे होंगे, जो मैंने टारगेट किया था वो नहीं कर पाया. मैं उनके पास गया, मैंने हाथ खड़े कर दिए, मैंने कहा मैं शर्मिंदा हूं कि मैं नहीं कर पा रहा हूं. अब आप जो अभिनेता आप ढूंढ रहे हैं, आप उनको आप उनमें से एक चुन लीजिए, लेकिन मैं फिर भी कोई और पात्र कर लूंगा. तो ये अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने का सबसे अद्भुत उदाहरण था. लेकिन और खैर सॉरी मैं थोड़ा लंबा जा रहा हूँ. इस चर्चा के बाद वो ऑफिस में ले गए मुझे, जाहिर है डिसअपॉइंटेड थे, लेकिन उन्होंने जताया नहीं. और वहां उन्होंने एक वायलिन का पीस मुझे सुनाया. वो बैठे बोले चलिए मैंने कुछ सोचा है इस फिल्म में, मैं कैसा म्यूजिक रखूंगा. और मैं बहुत संगीत को लेके मेरी कोई बहुत जानकारी नहीं है, लेकिन वो वायलिन का पीस सुन के मेरे मैं हिल गया. मुझे लगा यार ये तो अद्भुत है. और वो पता नहीं क्या होता है, कुछ ऐसा अगर नियति को आप मानते हैं तो होता है. और मैंने उस समय उनसे कहा, मैंने कहा अब आप रहने दीजिए, ये फिल्म मैं ही कर रहा हूँ. तब तक काफी समय बीत चुका था, सिर्फ 3 महीने बचे थे फिल्म शुरू होने में. तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं तो यही सुनना चाहता था, चलिए करते हैं. और वजन, मैंने कहा हो जाएगा. और फिर आगे की कहानी जो भी है फिर या तो कि मैंने लगभग मतलब अगर कोई निर्देशक जिसका कन्विक्शन कमजोर होता, या मतलब चूंकि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मेरी कोई पहचान उस तरह से नहीं है, और एक पूरी फिल्म एक व्यक्ति आपके बूते पर बना रहा है और वो इतना इंडल्ज कर रहा है अपने अभिनेता को, तो अगर कोई डायरेक्टर इतना इंडल्ज करता है अपने अभिनेता को, तभी समझ में आता है कि परफॉर्मेंस किस तरह से सारे अभिनेताओं की निखर के आती है. तो वो उनका विश्वास, भरोसा था. बाकी तो है ही सबके सामने. जी आपने कहा है कुमुद जी कि द चार्ली चैपलिन पोर्शंस गिव यू स्लीपलेस नाइट्स.
मैं समझ सकता हूँ फॉर एन एक्टर रियली चार्ली चैपलिन इज द होली ग्रेल ना इट इज द अल्टीमेट पार्ट डिड यू सी इट एज अ बिग रिस्पांसिबिलिटी यस, इट वाज अ बिग रिस्पांसिबिलिटी, और उससे ज्यादा असल में मुझे अपने इतने साल जो मैंने अभिनय किया है उसकी थोड़ा मुश्किल शब्द है निरर्थकता जिसको कहते हैं, उसका कोई मीनिंग नहीं है, मुझे असल में रियलाइज होने लगा जब ये मुझे चार्ली चैपलिन और का वो जो पोर्शन करना है उसके लिए मुझे लगा मैं बिल्कुल कॉम्पिटेंट नहीं हुई करने के लिए, और मैं था भी नहीं कॉम्पिटेंट असल में। हम बचपन से चार्ली चैपलिन की फिल्में देख के बड़े हुए हैं और हमेशा किसी भी एक्टर के लिए उनकी परफॉर्मेंसेस रेफरेंस पॉइंट है। किसी भी अभिनेता के लिए, कोई भी अभिनेता उनके पार जा नहीं सकता है। तो जाहिर है वो मेरे लिए एक रेफरेंस पॉइंट था। और लेकिन जब हम ऐसे बात करते थे तो चार्ली चैपलिन बहुत आसान लगता था ना, करेक्ट और ऐसे मस्खरीपन में कर लिया। लेकिन जब आपको सीरियसली उसको करना है तब मुझे रियलाइज हुआ कि कितना मुश्किल काम है ये। और फिर जो मेरी रगड़ा पट्टी हुई है, फिर जो हमारे एक हमारे जो टीचर हैं कामटे जी, प्रवीण कामटे जी, वो उन्होंने इस पे बहुत काम किया है चैपलिन एक्ट पे। वो लगातार पूरे जीवन उन्होंने चार्ली चैपलिन परफॉर्म किया है अलग अलग। जो चैपलिन मैं जहां जहां परफॉर्म करता हूँ लगभग उन्होंने वैसे ही पूरा जीवन किया है और वो वैसे ही रहते हैं। तो और उन्होंने जब मुझे देखा पहली बार, वो मेरा शरीर देखा, तो जाहिर है उनकी आंखों में भी मुझे दिख गया कि कितना डिसअपॉइंटिंग है ये, कि ये इससे नहीं हो पाएगा। लेकिन हाँ, फिर उस पर बहुत मेहनत करनी पड़ी। और इनफैक्ट जब मैं पूरी फिल्म शूट कर रहा था मेरे सबकॉन्शियस में सिर्फ वही पोर्शन चल रहे थे कि जब वो आएगा तो मैं कैसे कर पाऊंगा। तो वो बहुत स्ट्रेसफुल था। लेकिन हाँ, मतलब हो गया। लेकिन अभी भी ऐसा लगता है कि उसमें इतना कुछ है। मतलब मैं उसमें पूरी, लोगों ने किताबें लिखी हैं, लोगों ने मतलब लोग उस पर, मतलब पूरा दिन बात कर सकता हूँ चैपलिन पे, लेकिन या कुल मिला करके हो गया। नहीं, पर आप बहुत मॉडेस्ट हैं क्योंकि मैंने फिल्म देखी है और मुझे लगा कि खूबसूरती की बात यह है कि उस परफॉर्मेंस में आपने बिल्कुल कैरिकेचर नहीं लाए। एंड विद चैपलिन दैट्स ट्रिकी बिकॉज़ इट्स वेरी इजी, जिस तरह उनका बॉडी लैंग्वेज था, जिस तरह उनकी परफॉर्मेंस थी, इट्स वेरी इजी टू मेक इट कैरिकेचर, बट इट्स सच अ रियल it's such a felt performance. मुझे एक सीन याद है जहां एंड में, आई थिंक टुवर्ड्स द एंड, जब उन्हें वो पेंट का डब्बा दिखता है और वो व्हाइट पेंट अपने, मतलब आप व्हाइट पेंट अपने शक्ल पर लगाते हैं, एंड इट्स व्हाट दे से ना, आपने चैपलिन की स्पिरिट को कन्वे किया। यू कन्वेड द स्पिरिट ऑफ चैपलिन, यू डिडंट इमिटेट हिम, क्योंकि वो व्हाट दे से अबाउट चैपलिन, ही स्माइल्स थ्रू हिज टीयर्स। आई थॉट दैट यू ब्रॉट आउट ब्यूटीफुली। तो आप भले कहें, मतलब यू कैन बी वेरी सेल्फ डेप्रिकेटिंग, बट द ट्रूथ इज इट्स एक्चुअली अ ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस दैट इज नॉट एट ऑल कैरिकेचर। शुक्रिया, थैंक यू। मतलब हाँ ठीक है। लेकिन मुझे मतलब ऑफ कोर्स जब हम जो मैं पहले कह रहा था कि जब हम चैपलिन को मस्खरी में करते हैं, जब हम अपने घर बैठ करके करते हैं, दोस्तों के बीच में करते हैं, तो हमारे लिए आसान इसलिए होता है क्योंकि हम उसका जो हाव भाव है, शरीर है, चाल है, वो हमारे लिए रेफरेंस होता है। हमको लगता है अरे वाह ये तो आसान है। लेकिन जब आप उनको गंभीरता से जाना शुरू करते हैं तब आपको पता चलता है कि एक एक उनका जो मूवमेंट है, एक एक रिएक्शन है, उसमें कितनी लेयर्स जो है एक साथ चल रही होती हैं। मतलब एक ही समय में पीड़ा भी है और एक ही समय में खुशी। मतलब मैं वो एक्सप्लेन करने जाऊंगा तो छोटा हो जाऊंगा मुझे लगता है, लेकिन वो इट्स ब्यूटीफुल। सो हाँ, मतलब जी मैं उसमें क्या कहूँ, ठीक है। करेक्ट। कुमुर जी, I feel, और आप मुझे करेक्ट करें, I feel that the earliest film जिससे लोग आपको recognize करते हैं या remember करते हैं, शायद Rockstar है। I mean, would you say that that's the one that most people recognize you from? आप उस फिल्म में of course खटाना भाई का रोल प्ले कर रहे थे, जो कैंटीन ओनर है, जो रणवीर कपूर के किरदार को कहता है कि आपका दिल सचमुच में टूटा नहीं है, you really need to go through heartbreak to understand what is love, and for your music to come from that place. Is it fair to say, Kumurji, that was the breakout role? At least I know you've done wonderful films in the past, I know that, but would you say this was the film that got you a bit of popular recognition? Yes. मैं मतलब मैंने बहुत साल मैं मतलब थिएटर तो अभी भी कर रहा हूँ, पर टेलीविजन किया। उसके बाद मैंने टेलीविजन और सिनेमा एक तरह से मैं हट गया क्योंकि मेरे को एक तरह की ऊब आ गई थी करके, स्पेशली टेलीविजन करके।
तो उसके बाद ये जो फिल्म है, इसने असल में मुझे एक पहचान दी। लोगों ने दोबारा से ये जानना चाहा कि आदमी कौन है, क्योंकि उसके पहले जो टेलीविजन में जो मेरा दौर था उसमें जो लोगों ने मुझे देखा था और खटाना के रूप में जो देखा था, दोनों में कोई समानता नहीं थी। वो एक दुबला पतला आदमी और ये एक खटाना भाई। तो बहुत सारे लोग तो पहचान भी नहीं पाए, इनफैक्ट मेरे मित्र भी नहीं पहचान पाए थे। और मैंने बहुत लोगों को ये धोखा दिया कि ये तो मैंने कैरेक्टर के लिए किया था, बाकी तो मैं अंदर से दुबला ही हूँ। सो या खटाना का जो कैरेक्टर था वो असल में उसने असल में एक पहचान दी, जहां से लोगों ने मुझे जो है ना, एटलीस्ट इंडस्ट्री ने मुझे दोबारा से एक तरह का काम देना शुरू किया, या जो भी। जी, मैंने एक इंटरव्यू पढ़ा आपका जिसमें आपने कहा, ये कुछ साल पहले आपने ये इंटरव्यू दिया था, आपने कहा कि आपको हर बार स्क्रिप्ट नरेशन नहीं मिलती है। फॉर एवरी फिल्म यू डोंट ऑलवेज गेट अ स्क्रिप्ट नरेशन, एंड व्हेन यू डोंट, यू जस्ट आस्क फॉर योर सीन्स एंड यू ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट योर रोल इज एंड व्हाट हिज फंक्शन इज इन द फिल्म। आपने कहा है कि सुल्तान और जॉली LLB 2 के लिए आपको पूरी स्क्रिप्ट मिली थी, तो इट वाज मच इजियर टू अंडरस्टैंड what purpose that character is going to play in the film. You've said that what you really look for, क्या जो आप सचमुच देखना चाहते हैं या जानना चाहते हैं कि how much does the director want me in this film, or does he just want an actor to do that role? Yes, of course, it's true for any actor. In fact, if the director wants you in particular as an actor for the film, it makes your work so much easier. एक्टर से ज्यादा वल्नरेबल बहुत कम लोग होते हैं। True. अगर आप एक सीन शूट कर रहे हैं और अगर कोई जम्हाई ले रहा है, कहीं दूर जम्हाई ले रहा है किसी और रीजन से, तो आपकी परफॉर्मेंस पे असर करता है वो। आप घबरा जाते हैं, आपको लगता है कि यार ये तो मेरे ख्याल से कुछ चीजें सही नहीं जा रही। तो ये बहुत जरूरी होता है कि डायरेक्टर आपको चाहे, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई बार होता है आप फिल्म में जाते हैं, आपका डायरेक्टर से कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ है, आप सीधा सेट पे जाते हैं, वो काम पे असर पड़ता है, करता है आपके काम पे असर, क्योंकि आपको पता नहीं कि वो क्या सोच रहा है और उनको नहीं पता आप क्या सोच रहे हैं, और आप कहीं बीच में तैर रहे होते हैं। तो अगर डायरेक्टर से आपका एक इंटरेक्शन है, आपको उसका रिदम, कई डायरेक्टर के साथ अद्भुत चीज ये है कि उनको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो सीन डायरेक्ट कर रहे हैं और वो वहां से एक बार आपको देखते हैं, आप उनको देखते हैं, आपको समझ में आ जाता है कि गलत जा रहे हैं आप, एंड आप सुर बदलते हैं और उसमें संवाद नहीं होता है जी। तो ये भी चीजें होती हैं। तो ये बहुत जरूरी होता है मेरे ख्याल से, ये किसी भी क्रिएटिव उसके लिए जरूरी है कि आप वांटेड फील करें। जी। और ये मैं हमेशा ये उदाहरण देता हूँ किसी भी अभिनेता के लिए कि अगर आप उस जगह को ओन करते हैं, ये इसका बहुत पुराना एक उदाहरण है, भट्ट साहब का उदाहरण है। मैं जब टेलीविजन कर रहा था और मैं काम कर रहा था, उस काम में मुझे बहुत परेशानी हो रही थी, नहीं हो पा रहा था, क्योंकि जो निर्देशक थे वो किसी और को चाहते थे और उनके ऊपर मैं थोप दिया गया था भट्ट साहब द्वारा। तो वो स्वीकार ही नहीं कर पा रहे थे, तो मैं जो भी करता था उनको पसंद नहीं आती थी, मैं बहुत डिप्रेशन में था। तो भट्ट साहब आए, उन्होंने कहा कि क्या हुआ। अब वो बहुत कमाल का अभिनेताओं की उनकी जो पकड़ है, जो एक इंसान की जो पकड़ है वो अद्भुत है। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या हुआ, कुछ गड़बड़ है। मैंने कहा नहीं सर, गड़बड़ नहीं है। तो दूसरे दिन वो सेट पे आए और आ करके उन्होंने एक सीन सिर्फ जो है ना, बोला क्या नहीं हो रहा है, और आकर के आपको आपके कंधे पे हाथ रखा और कुछ कहा, और वो जादू हो गया वहां पे। क्योंकि सडनली आपको पता चला है कि ये आदमी है जो आपको चाहता है कि आप वो ये मानता है कि आप बेस्ट हैं, दुनिया के बेहतरीन है। तो उनका आधा खेल तो वो ऐसे कर देते हैं कि आपको इतना इम्पोर्टेंट बता देते हैं। तो या जी, ये बात सुनकर मुझे ना मुल्क फिल्म की याद आई, क्योंकि अनुभव सिन्हा ने मुझे कहा था कि उस फिल्म में ऑफ कोर्स आप उस जज का रोल प्ले कर रहे हैं, जो फिल्म के अंत में you deliver that incredible judicial observation, which is really the message of the film. Actually आप उस फिल्म की मैसेज डिलीवर करते हैं, which talks about prejudice, which talks about religious intolerance. और अनुभव सिन्हा जी ने मुझे कहा था कि एक्चुअली वो किरदार कोई और प्ले कर रहा था और वो ऑलरेडी शूट हो चुका था वो सीन उस एक्टर के साथ। लेकिन उन्होंने जब पूरी फिल्म देखी, उनको लगा कि ये नहीं, दिस इज नॉट वर्किंग एंड ही नीड्स यू फॉर दैट रोल। एंड उनको लगा कि
अगर आप वो you know final observation deliver karenge, it will land. So he actually had that actor replaced and he got you to do that. Is that true? Is that story true? Yes, it is true. और वो उन्होंने मतलब मैंने उनको बहुत परेशान भी किया था, मतलब वो उसके मतलब उसके पहले हम लोग असल में एक फिल्म कर रहे थे, वो शुरुआत हुई थी उस फिल्म की, और उस दौरान उन्होंने मुझे ट्रेलर दिखाया था मुल्क का, और अद्भुत ट्रेलर था। तब उन्होंने मुझे कहा कि ये पात्र करना है और उसकी लंबी कहानी है, और मैं बोलता रहा जज नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे पास जज का रेफरेंस था सौरभ शुक्ला जी, उन्होंने जो जॉली में किया था। तो मैंने कहा यार मतलब मैं कुछ भी करूंगा, और हमारे यहाँ जजेस की जो भूमिका सौरभ जी के पहले करने से पहले जो थी, वो सिर्फ वो ऑर्डर करते हैं और एक अंत में जजमेंट देते हैं, जो लगभग इस फिल्म में भी वो है। लेकिन चूंकि अनुभव सिन्हा है और उनकी जो पकड़ है जो रिलेशनशिप पे, तो जाहिर है उसका तो ये कहानी है, वो मैंने किया। लेकिन उस पर उन्होंने बहुत काम किया, उस पर उन्होंने मेरे ऊपर बहुत काम किया। हम लोगों ने जो आखिरी सीन था उस पर बहुत काम किया। तो लेकिन वो तो मुझे लगा था कि ये बहुत बड़ी गलती हो रही है, मैं कैसे हो पाएगा, क्योंकि एक स्पीच है जो आपको, लेकिन उसमें बहुत काम किया, और असल में वो क्रेडिट राइटर्स को जाता है। फिर ऑफ कोर्स आपने अनुभव के साथ काम किया आर्टिकल 15 पर, जिसमें आपने वो कॉम्प्रोमाइज्ड बट सिंसियर लोअर कास्ट पुलिस ऑफिसर का रोल प्ले किया, द सब इंस्पेक्टर। एंड देन ऑफ कोर्स यू वर इन थप्पड़ व्हिच केम आउट अर्लियर दिस ईयर, इन व्हिच आपने तापसी पन्नू का बहुत ही सपोर्टिव फादर का रोल प्ले किया। यू नो ही इज द फादर दैट एवरीवन विशेस एवरीवन हैड। आपने कहा कि दैट वाज वन ऑफ द टफेस्ट रोल्स यू प्लेड। It wouldn't seem like that. Why did you feel, why was that the toughest one, Kumar ji? Because there was no obvious drama in that part. In the sense that there were no dramatic lines. The actors die to get dramatic lines, dramatic moments. Correct. Like एक soliloquy चाहिए जो हम बोल दें और छप्पर फट जाए, तो उस तरह का हमेशा अभिनेता की लालसा होती है, चाहत होती है। उस चरित्र के साथ क्या था कि सब कुछ अंदर था, जो भी था उसके अंदर था, कुछ भी बाहर नहीं आ रहा था। इवन दैट रिएक्शन जब पहली बार थप्पड़ पड़ता है, तो भी उसको बिल्कुल नाटकीय तरीके से शूट नहीं किया गया था। आप दूर खड़े हैं और वो डायरेक्टर का विश्वास है अपने क्राफ्ट के ऊपर और एक्टर्स के ऊपर, और आपका विश्वास है डायरेक्टर के ऊपर कि आप इनसिक्योर नहीं हो रहे हैं, तो इसलिए आप ज्यादा नहीं कर रहे हैं, आप उतना ही कर रहे हैं जितने की जरूरत है। तो इसलिए वो मेरे लिए सबसे मुश्किल काम था, बिकॉज मुझे लग रहा था कि मैं अच्छे बाप तो हमारी इंडस्ट्री में, हमने सिनेमा में और बहुत देखे हैं, और मतलब हमेशा मतलब अच्छा बाप, सपोर्टिव बाप। तो मैं इसमें ऐसा क्या करूंगा जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो, एज एन एक्टर मेरी जर्नी के लिए इंपॉर्टेंट हो। वहां पे लालच आ जाता है, वहां पे आपको लगने लगता है कि आप शायद उतने सक्षम नहीं हैं कर पाने के लिए, तो आप उसमें जूझते रहते हैं। बहुत देर तक मैं जूझा, मुझे लगा कि ये हो पाएगा नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर आप असल में ये सोचते हैं कि अच्छे बाप 10 नहीं होते, 15 नहीं होते, करोड़ों होते हैं, और हर अच्छा बाप अपना अच्छा बाप होता है। मैं अपने बेटे के लिए एक अच्छा बाप हूँ, लेकिन मेरा मित्र है, वो भी अपने बेटे के लिए अच्छा बाप। फिर आप अपने उसमें आते हैं। सो इट वाज रियली डिफिकल्ट फॉर मी टू, बिकॉज इट वाज सब कुछ अंदर था, तो मुझे नहीं पता था वो कैसे आएगा। लेकिन वो फिर जब करना शुरू करते हैं, कई बार कई चरित्र आप बहुत सोचते हैं नहीं होता, लेकिन जब आपके सामने अभिनेता आता है, रत्ना जी आती हैं, जब पूरी टीम आती है, तो वो चीजें निखरना शुरू होती है, एक रिएक्शन से बात बनती है। कई बार कैरेक्टर आप बहुत कुछ सोच लेते हैं, लेकिन द मोमेंट आप परफॉर्म करना शुरू करते हैं और आपने अपने सह अभिनेता को एक्टर की आंखों में देखते हैं और आपको कैरेक्टर मिल जाता है, आपको लगता है ये सुर है। सो इट वाज डिफिकल्ट बट या जी, उस फिल्म में मैं जब बोलता हूँ तो मुझे नहीं पता मैं कितना बता पाया हूँ। नहीं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्योंकि आई नो इट्स हार्ड, सम ऑफ दीस थिंग्स आर हार्ड टू आर्टिकुलेट, एंड आई अंडरस्टैंड व्हाई। उस फिल्म में एक सीन है जो मुझे बहुत पसंद है। इट इज अ वेरी इफेक्टिव सीन, बट यू आर राइट, इट्स हार्ड टू एक्सप्लेन बिकॉज इट्स सच अ मिनिमलिस्ट परफॉर्मेंस। एक सीन है जहां रत्ना जी और आप बैठे हैं, और एंड शी कन्फ्रंट्स यू, शी कन्फ्रंट्स यू एंड सेज यू नेवर, क्योंकि आप कहते हैं कि आई नेवर स्टॉप्ड यू फ्रॉम वर्किंग, and she says yes, you didn't stop me, but you knew that I wanted to sing, and you didn't do anything about it. जब मैंने कहा कि when I decided to stop
stop my career for the sake of family. You didn't encourage me. You didn't stop me, but you didn't encourage me. और वो reaction जो आपका है, you know, it's guilt and it is shame and it is remorse. It's hard to articulate, I understand, but it's beautiful because in that moment your face becomes a canvas and one is able to understand exactly what he feels in that moment when he's called out. So it's I know that sometimes it's difficult to explain. Yeah, but I'm glad आपने ये उठाया because these are the moments for which you are in this profession. Because मेरा भी असल में पूरी फिल्म में वही एक मोमेंट था जो जब आप एक कैरेक्टर होता है, आप कर रहे होते हैं, कुछ मोमेंट्स होते हैं जब आप पलट करके देखते हैं तो आपको लगता है कि हाँ वहाँ बात थोड़ी सही हो पाई है. सो वो एक मोमेंट था जो बहुत इम्पोर्टेंट मोमेंट था मेरे लिए. और वो ऐसे मोमेंट्स हैं जो आपके कैरेक्टर को जो है ना एक कलर देते हैं. और वो वो मेरा भी बहुत मतलब मुझे मैं बहुत क्रिटिकल होता हूँ अपने काम को लेकर, लेकिन हर काम में से अगर कुछ एक मोमेंट निकल पाते हैं तो उसको लेकर थोड़ा खुश भी हो लेता हूँ. तो वो एक मोमेंट है जिसको लेकर मैं थोड़ा सा खुश हूँ. जी. कुमार जी, जैसे कि मैं आपको पहले बोल रहा था, you know, the general opinion is that you have a lot of empathy as an actor, which you bring. That kindness sort of reflects in the roles. आपने कहा है कि since you put on weight, most people want to sort of cast you or want to give you roles where आप cute या funny लगे, मतलब either comic roles or the good father, the supportive father. Is that limiting to you? आपके लिए वो आप थक जाते हैं वो करके? नहीं, अभी तक थका नहीं हूँ, क्योंकि मतलब अगर हम ये कहें कि मैं मोटा हूँ और मुझे एक तरह के चरित्र मिल रहे हैं तो वो मेरी बेवकूफ़ी होगी. बिकॉज कोई भी चरित्र कोई भी कैरेक्टर एक तरह का नहीं होता है. अगर मेरे को 4 पुलिस वाले मिले हैं तो चारों पुलिस वाले अलग होंगे, डिफरेंट होंगे. ये आपकी लिमिटेशन है कि आप कहें कि वो मैं 4 पुलिस वाला कर रहा हूँ. सो आप बोर हो सकते हैं कि आपको लगे कि आपकी क्षमता खत्म हो गई, आपकी एक्टिंग में जो है ना अभिनय की क्षमता खत्म हो गई, तो इसलिए आप उसमें कुछ नया नहीं खोज पा रहे हैं. That's a different thing. दूसरी जो बात है मोटापे को, ये है कि आप खुद अपने शरीर से बोर हो जाते हैं. मतलब मैं खुद अपने शरीर से बोर हो जाता हूँ. मैं ऊब चुका हूँ उस शरीर से. तो मुझे लगता है कि उस चीज में भी बदलाव होना चाहिए, क्योंकि आपको जो भी चरित्र मिलेगा आप कोशिश तो करेंगे, लेकिन जो आकार है वो तो वही जा रहा है ना लोगों के सामने. सो यस, वो मुझे अपॉर्चुनिटी चार्ली में मिली और मैंने उसको मैंने कोशिश की मैं निभा पाऊं. वो मैंने कोशिश की थी फिल्मिस्तान में भी, लेकिन वो मैं निभा नहीं पाया था. वहां मैंने मक्कारी की थी थोड़ी सी एक अभिनेता के तौर पे. वो मेरी बेवकूफी थी. मतलब मैं काम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने शरीर की बात कर रहा हूँ. मुझे लगता था कि वो जो फिल्मिस्तान वाला जो चरित्र था वो उसको बहुत दुबला होना था, और वो मैंने डायरेक्टर से प्रॉमिस किया था कि मैं हो जाऊंगा, लेकिन नहीं हो पाया, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपके हाथ में नहीं रहती हैं. ये एक्सक्यूज है मेरा. अब मुझे लगता है कि मुझे संभावनाएं लोगों को देनी पड़ेंगी, ना कि वो हर बार नितिन कक्कड़ की तरह लोग संभावनाएं लेके नहीं आएंगे, या अनुभव की तरह संभावनाएं नहीं लेके आएंगे. तो आपको अपने लिए संभावनाएं क्रिएट करनी पड़ेंगी. तो जाहिर है आपको अपना शरीर थोड़ा सा बदलना पड़ेगा. कुछ साल मोटापे के साथ जी, अब थोड़ा दुबला होकर के जी लीजिए. हालांकि मैं दोनों एंजॉय करता हूँ. मैंने अपना मोटापे का सुख हमेशा भोगा. मुझे लगा कि इसमें कोई शर्म नहीं है, इसमें कोई, मुझे अच्छा ही लगता है. या पर आप जब सीख जाए हमसे भी शेयर कर लें. लेकिन सच्चाई की बात यह है कुमुर जी कि ऐसे भी रोल्स आए हैं जो वो क्यूट और फनी डिस्क्रिप्शन के आगे हैं. मतलब यू नो दे गो बियॉन्ड दैट. जैसे कि वो जो कनिंग कॉप आप बदलापुर में प्ले करते हैं, गोविंद उसका नाम है. बट द ट्रिकीएस्ट, यू नो, आई फील लाइक द क्रीपीएस्ट कैरेक्टर दैट आपने प्ले किया है वाज द वन इन यू नो दैट गर्ल इन येलो बूट्स, जिसमें आप you play her father, the man who goes to that massage parlor where his daughter works, and he goes there knowing very much that is his daughter. उस तरह के किरदार के दिमाग के अंदर आप किस तरह से, how do you get into the head of that kind of character? मतलब मैं जब उस तरह का कैरेक्टर कर रहा होता हूँ तो मैं उसको ये थोड़ा सा पॉलिटिकली गलत बात होगी, लेकिन मैं उसको उतना बुरा नहीं मान के चल रहा होता हूँ. मैं उसको हमेशा, अगर उस चरित्र को कर रहा हूँ तो मैं उसका पक्ष लेके, उसका डिफेंस लेके चल रहा होता हूँ. अदरवाइज मैं कर ही नहीं पाऊंगा. अगर मैं उसके बारे में, उस कैरेक्टर के बारे में, जो अद्भुत चरित्र था जिसको मैं बहुत अच्छे से नहीं निभा पाया था, आई स्टिल फील कि आई कुड हैव डन अ बेटर जॉब, नहीं कर पाया. उस समय मैं इतना कॉम्पिटेंट नहीं था प्रोबेबली. लेकिन मुझे लगता है कि जब भी मैं इस तरह का कैरेक्टर करता हूँ, और कुछ कैरेक्टर्स मेरे हिस्से आए हैं, अब लोगों ने मेरा दूसरा पक्ष पहचानना शुरू किया है, जहाँ मेरे अंदर एक खराब आदमी भी है, अब उनको दिखना शुरू हुआ है, और थैंकफुली सो.
तो लेकिन जब मैं वो आदमी कर रहा होता हूँ तो मैं हमेशा उसके पक्ष, उसकी तरफ से सोच रहा होता हूँ। कोई भी गलत आदमी ये नहीं सोचता है कोई गलत काम कर रहा है, वो बुरा आदमी है, और उसको अपना वो जस्टिफाई भी नहीं कर रहा होता अपने अपने काम को, उसको जस्टिफाई भी नहीं करना होता, क्योंकि अगर वो जस्टिफाई करने जाएगा तो उसका मतलब वो गलत कर रहा है, वो उस पर विश्वास करता है। तो उस चरित्र में भी जो मैं कर रहा था उसके लिए मुझे जस्टिफाई नहीं करना था, मुझे लगता था कि वो सही है जो कर रहा है। एक कैरेक्टर के रूप में मैं बात कर रहा हूँ। तब जाकर के आप कुछ हद तक उसको करने का एक करने की हिम्मत जुटा पाते हैं। नहीं तो आप अपोलोजेटिक होकर कर रहे होंगे कैरेक्टर्स, आप हमेशा ये सोच के कर रहे होंगे कि ये मैं नहीं हूँ, ये मैं हूँ अच्छा आदमी और ये एक बुरा आदमी है जो मैं कर रहा हूँ, तो मैं उसका इलस्ट्रेशन कर रहा हूँ, उस चरित्र का इलस्ट्रेशन कर रहा हूँ, लोगों को उसका एक स्केच दिखा रहा हूँ, और लोग भी खुश हो रहे होंगे कि हाँ। अक्सर हमारे हिंदी सिनेमा हुआ होता है कि आप फिल्म देखते हुए ये बता सकते हैं कि ये जो एक्टर है, ये जो बुरा आदमी कर रहा है, ये बता रहा है कि जैसे अगर किसी एक यंग अभिनेता को आप बूढ़े का रोल दे दो, तो वो जब बूढ़े का पात्र कर रहा होता है तो आप उसमें बता सकते हैं कि उसको बहुत बुरा लग रहा है कि यार मैं अभी तो यंग हूं, मुझे बूढ़ा क्यों बनाया गया है। और वो दोनों चीजें आपको परफॉर्मेंस में दिख रही होती हैं, और ये अद्भुत चीज है। तो ये जरूरी है कि आप जो चरित्र कर रहे हैं उसको आप उसमें आप एक तरह का कन्विक्शन लाएं, उसकी सोच में कन्विक्शन लाएं, उसके तब करना थोड़ा आसान होता है। Kumarji, what makes a role worth doing? What is the instinct that drives the choices? आप क्या ढूंढ रहे होते हैं? Are you looking to not repeat yourself? Are you looking to have to work on a film which will be an interesting experience? I mean, what is the instinct which drives the choices? There are so many factors. पहली चीज तो मैं रोल के हिसाब से नहीं जाता हूँ। पहला मेरा इंस्टिंक्ट जो होता है, अगर मैं एक प्रोफेशनल की तरह अप्रोच कर रहा हूँ तो मैं आइडियली मैं चाहूंगा कि लोग मुझे स्क्रिप्ट दें और मैं स्क्रिप्ट पढ़ूंगा, और मुझे रोल ना बताएं कि मैं कौन सा कर रहा हूँ। बिकॉज द मोमेंट आपको रोल पता चल जाता है तो आपकी पूरी स्क्रिप्ट पढ़ने का नजरिया बदल जाता है, और आप अपने लाजत से स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, आप अपने एंगल से स्क्रिप्ट पढ़ रहे होते हैं, उस चरित्र के एंगल से पढ़ रहे होते हैं, वो आपके ऊपर एक पर्दा डाल देता है, तो आप स्क्रिप्ट को नहीं देख पाते। तो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्क्रिप्ट, उसकी दुनिया। अगर वो स्क्रिप्ट मुझे कन्विंसिंग लगती है और उसके बाद डायरेक्टर मुझे बोलता है आप ये पात्र कर रहे हैं, तो फिर आपके पास आता है। पहले आप स्क्रिप्ट को हाँ या ना कह दीजिए। अगर आपने स्क्रिप्ट पढ़ी और आपको रोल नहीं पता है तो मेरे लिए हाँ या ना कहना आसान है, क्योंकि मैं रोल की वजह से, रोल की लेंथ की वजह से हाँ नहीं कर रहा हूँ। अगर मान लो मुझे उसमें मेन पात्र भी मिल रहा है और मैंने ना कर दिया है, तो जाहिर है मैंने ना स्क्रिप्ट के लिए किया है ना। अगर कोई कह दे कि आपको मेन दे रहे हैं और मैं हाँ कर दूं तो मक्कारी हो जाएगी फिर से। तो वो इंपॉर्टेंट चीज है मेरे लिए कि स्क्रिप्ट अगर अच्छी है तो आप जो भी चरित्र कर रहे हैं वो अच्छी स्क्रिप्ट में उसकी अपनी भूमिका होगी, उसकी अपनी दुनिया होगी। खराब स्क्रिप्ट में आप मुख्य भूमिका भी कर रहे होंगे तो उसकी दुनिया इनकम्प्लीट होगी, तो आप कितना भी मेहनत कर लें वो बात नहीं आ पाएगी। तो एक तो वो चीज है। दूसरा, कुछ स्क्रिप्ट्स आप करते हैं डायरेक्टर्स के लिए, वहां आप स्क्रिप्ट इंपॉर्टेंट नहीं होती, वो व्यक्ति इंपॉर्टेंट होता है जिसके साथ आपने काम किया है और आपने प्रोसेस एंजॉय किया है, और आप उस प्रोसेस का हिस्सा दोबारा बनना चाहते हैं, जब तक आप एक दूसरे से बोर ना हो जाएं, जब तक वो आपसे बोर ना हो जाए, थक न जाएं, आपके अभिनय से थक न जाएं आपके। तो वो एक पक्ष होता है। कुछ पक्ष होता है पैसे का पक्ष होता है, धन का पक्ष होता है, जहां आप कुछ सिनेमा इसलिए भी करते हैं कि वो धन जो है ना आपको हिम्मत देगा घर चलाने का, और कुछ एक फिल्में आप जो मुफ्त में कर रहे हैं, बिना पैसे के कर रहे हैं, जो आपके साथ मित्र आते हैं जिनके पास अच्छा काम है करने के लिए, शॉर्ट फिल्म से करने के लिए, उनके पास पैसा नहीं है तो वो आप करना चाहते हैं, तो वो बैलेंस हो जाता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। आखिर में कुमुद जी, कोई ऐसा रोल, कोई ऐसा, is there a box you still want to tick? Is there a dream role or a dream filmmaker that you want to work with, or a part? Because you worked so extensively both in theater, also in television and in film. Is there something that the heart yearns for? In theater, yes, there are so many classic which I want to do, और जिसके लिए उम्र निकलती जा रही है तो आपको जल्दी से जल्दी करना पड़ेगा, तो थिएटर में बहुत सारी चीजें। सिनेमा में मेरे लिए असल में मैं बहुत उस तरह से एम्बिशियस नहीं हूँ। मुझे लगता है कि जो आपको चरित्र दिया जाता है, आप अगर वो चरित्र अच्छे से निभा पाएंगे तो फिर उसका सेटिस्फैक्शन अलग है। आपको एक बड़ा रोल दे दिया जाए और आपको मुख्य भूमिका दी जाए और आप वो ना ही कर पाए, बहुत ही खराब कर पाए, तो उस बड़ी भूमिका का सपना लेके आप क्या करेंगे? उस ड्रीम का आप क्या करेंगे अगर आप उस ड्रीम के लिए तैयार ही नहीं है?
तो मुझे लगता है कि जो भी भूमिकाएं मुझे मिलती हैं, अगर मैं उसमें बच के निकल जाऊं, अगर लोग तारीफ ना करें तो कम से कम बुराई ना करें, और उतने पे भी निकल जाऊं तो भी तब तक ठीक है। लेकिन वो दिन भी आएगा, जाहिर है, जब लोग आपके काम, आप एक्टर हैं, आप इमोशंस के साथ, कैरेक्टर्स के साथ खेल रहे हैं, तो जाहिर है हमेशा आप सफल नहीं होंगे, कई बार आप मिस फायर करेंगे, उसका भी इंतजार है, और हो ही रहा है। कई बार कुछ फिल्मों में आपने बहुत खराब काम किया है दुर्भाग्य से, लेकिन वो फिल्में लोगों के तक नहीं पहुंच पाई उस तरह से, तो आप बच गए हो। Chaliye, thank you so much, Kumudji. I really enjoy watching you on screen, and I know I speak for thousands of others. I think that there is a genuine pleasure that one gets from watching great acting, and again I tell this to the finest actors that your career is proof ki one doesn't need. It's not about the length of the role. It really is that what one can do with it, and especially watching you in Ram Singh Charlie was just such a joy. ये मुझे कहना है कि to all those who are watching this interview, Ram Singh Charlie is now streaming on Sony Live. It's a beautiful film with a lovely central performance by Kumud Mishra. Please watch it. But thank you, Kumud ji. I know that बहुत सारे roles आने वाले हैं. सूर्यवंशी में भी आप हैं. बहुत सारी फिल्में आने वाली हैं. I'm looking forward to watching lots more. Thank you for the happiness you've brought in our lives through these wonderful performances, and can't wait to see what you do next. Thank you so much. Thank you so much. मुझे बहुत बहुत मजा आया आपके साथ बात करके. धन्यवाद. Thank you. The Thank pleasure you. was entirely mine. Thank you, Kumudji. Thank you.